संबित जी, अगर एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से आज मर रहा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है संबित जी? और क्या आज आप ये दिल पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है संबित जी? देखिए सईद भाई, आपने ठीक कहा। एक भी व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्या अगर एक भी व्यक्ति आईसीयू में, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन होते हुए, मेडिसिन होते हुए भी अगर उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो कोरोना से हो या किसी भी कारण से हो, वो तो दुखद ही होता है। कभी भी उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मगर आपने भी सही कहा, क्या अब हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं ये सेकेंड वेव ये आएगा, इसको पढ़ने में देरी की? देखिए, राज्य सरकार भी रिपोर्टें देती हैं और केंद्र सरकार भी रिपोर्टें मंगवाती है। यहाँ तमाम राज्य सरकारों के प्रवक्ता भी हैं और यहाँ पर तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता भी हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहूंगा, हाँ, कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी ये रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी या स्थिति कुछ दिनों में खराब होने वाली है। ठीक उसी प्रकार ना ही ममता जी ने ये रिपोर्ट भेजी थी, ना ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली ने ये रिपोर्ट भेजी थी, ना किसी राज्य ने भेजी थी। मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको ओन अप करना पड़ेगा। क्या लॉकडाउन ही राजधानी दिल्ली में एकमात्र विकल्प बचा था, या फिर सरकार ने अपनी तैयारियां नहीं की और उस विफलता को छिपाने के लिए आप लोगों की ओर से यह फैसला लिया गया? देखिए, हर शहर, हर राज्य का अपना एक सीमित स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज से 1 साल पहले की बात करें तो दिल्ली में मात्र 200-400 ऑक्सीजन के बेड्स हुआ करते थे। आज वो 200-400 का आंकड़ा बढ़कर 20,000 ऑक्सीजन बेड्स हो गया है। लेकिन हर शहर का, बड़े से बड़े विकसित देश के विकसित शहरों का भी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लिमिट होती है, एक फाइनाइट होता है, एक सीमा होती है। और कहीं ना कहीं जब आप उस सीमा के पास पहुंच जाते हैं और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना दबाव पड़ता है कि आपको कोई कठोर कदम उठाने पड़ते हैं ताकि ये संक्रमण की जो दर है ये नीचे आए, जो एक चेन की तरह एक जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है उसे ब्रेक किया जाए, उसे रोका जाए, रोकथाम किया जाए, ब्रेक अप्लाई करी जाए। उसके लिए मुझे लगता है ये लॉकडाउन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी कराया। अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, तो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, जो कई शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाने की हिदायत दी है। जी बिल्कुल, हिदायत दी है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो वायरस है, इस वायरस की जो कंटेजियसनेस की डिग्री है वो इतनी ज्यादा बड़ी है जो मुझे नहीं लगता कोई भी समझ पाया, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई सरकार। और ये जिस रफ्तार से फैल रहा है, इस समय इसे रोकने का एकमात्र समाधान ये है कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही है, जिस तरह से दवाई को लेकर कालाबाजारी हो रही है, उस पर एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। और एक्शन जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हम आपको बता दें कि एनएसए लगाया जा रहा है, कड़ा कानून एनएसए उस पर लगाया जा रहा है। इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा चेतावनियां दे रहे हैं कि लोग ये ना समझे कि कोई सामान्य है, बिना लक्षण का मरीज है और वो इस दवाई को खा ली। कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच चुका है और जिनके लिए बहुत कम विकल्प इस समय बचे हैं। और इसीलिए उन मरीजों के लिए इस दवाई की आवश्यकता है, बाकी सामान्य मरीजों के लिए कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ये चेतावनी देने के साथ ही कड़ाई भी अपनी पूरी करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस सब के बीच इस तरह की चीजें चलनी नहीं चाहिए ऐसे बीमारी के समय में, जब हम कहते हैं कि पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। दूसरी चीज है ऑक्सीजन को लेकर। इस बार कोरोना में हम देख रहे हैं कि एक तो जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, जिस तादाद में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जितने गंभीर ट्रेट्स, लक्षण उनमें दिख रहे हैं, उन सब के बीच ऑक्सीजन को लेकर भी एक जद्दोजहद है। किस तरीके से वो सांसें पहुंचे उन लोगों तक, और उस सब के बीच अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो जाते हैं तो ये मापना आवश्यक हो जाता है कि हिंदुस्तान का जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या है, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध है, और अगर उसकी कमी, उसकी किल्लत दिख रही है तो किन कारणों से दिख रही है। इस पर मैंने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप भी देखिए। एक एक सांस में सदियों का सफर काटते हैं।
खौफ के शहर में रहते हैं, सो डर काटते हैं। हर एक सांस पर जैसे किसी का कर्ज है, हर एक सांस की बोली लगी है, ऐसा ये मर्ज है। ऑक्सीजन, प्राणवायु, सांस न तो सस्ती है, न कोरोना के समय में भरपूर मिलती है। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर जी जी। कितना मिल पा रहा है? मैम अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है? हो पा रहा है मैम। कितनी खपत हो जा रही है? कितने पेशेंट जैसे हैं? मैम जैसे 4 पेशेंट है तो 6 सिलेंडर यूज हो पा रहे हैं। 4 में 6 यूज हो जा रहे हैं बड़े वाले और 36 घंटे का सप्लाई यूपी में कहा गया है कि रहना जरूरी है। तो मैम 18 घंटे चलता है वाला सिलेंडर बड़ा वाला, 36 घंटे नहीं चल इसके लिए आप लोगों को ऐसे दर दर पे भटक के ढूंढ के जी जी मैम। अब ये लगा लो जैसे ये एजेंसी है कि इधर सा पीछे है तो ऐसे जा रहे तो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। अभी इनके पीछे ही है, उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। और इन्होंने दिया? जी मैम, इन्होंने दिया अभी 3। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्रीज को छूट है। उम्मीद बंधी है कि कमी दूर होगी। ऑक्सीजन की स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पर ये मित्तल एयर प्रोडक्ट्स में पहुंचे हैं। आमतौर पर आप लोग क्या इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करते हैं मैडम और मेडिकल सप्लाई भी करते हैं जी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या आप इंडस्ट्री? हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया है। माननीय डीएम साहब के भी आदेश हैं और माननीय पूरी ड्रग इंस्पेक्टर और माननीय पूरी भारत सरकार की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि आप इंडस्ट्री में ना देके ओनली फॉर पेशेंट के लिए दीजिए। तो हम खाली पेशेंट को ही दे रहे हैं।